किस बात को वो छोड़े। जितना बड़ा मजमा है, इसमें अमीर भी है, गरीब भी है, उलमा भी है, उमरा भी है, तलबा भी है, तालिबात भी है, खवातीन भी है, मस्तूरात भी है, बड़े बड़े जवाबिर हैं, बड़े बड़े मुफस्सिरीन मौजूद हैं। और आपके जो सदर इजलास हैं, इनका तो क्या पूछना। सबसे बड़े इस स्टेज के जय्यद आलिम अगर हैं तो मैं कह सकता हूँ पूरे ज़मानत के साथ हजरत मौलाना इज़हारुल हक साहब अल मज़ाहिरी, जो मुनासिर इस्लाम भी हैं, उनके सामने मैं ये ज़बान खोल के कह रहा हूँ, मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी। ए लोगों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे इस्लाम में निखार पैदा हो, अगर तुम चाहते हो कि बढ़िया मुसलमान बने, अच्छा मुसलमान बने, उम्दा तरीन मुसलमान बने, मुत्तकी और परहेजगार मुसलमान बने, तो लायानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, गब्बाजियां छोड़नी पड़ेगी, कमीनापन छोड़ना होगा, आवारगी को तलाक देना होगा, लाउबालीपन को छोड़ना होगा। लायानी बातों को जब तक तुम नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे इस्लाम में निखार पैदा नहीं होगी, तुम्हारे इस्लाम में खूबी पैदा नहीं होगी। सवाल ये पैदा होता है कि लायानी बातें क्या है, किसको कहते हैं लायानी। जो हदीस में आया तर्कुहु मा ला यानी, फरमाया गया बकवास करना, बिला किसी माना मतलब के यूं ही फड़बड़ाना, बकवास करना, बेमाना गुफ्तगू करना, वक्त गुजारी करना, ये लायानी बात में दाखिल है। गीबतें करना, चुगलियां करना, दूसरे की आबरू रेज़ी करना, लायानी बात में दाखिल है। इसी तरह फरमाया गया कि लायानी बातें ये भी हैं कि आदमी चौराहे और तिराहे पे बैठ के वक्त गुजारी करे। किसको नहीं मालूम है कि इस गांव में सुगिया बाजार भी लगता है, किसको नहीं मालूम है कि फिनारा बाजार भी लगता है, और एक बाजार करोना बाजार भी है, शिवहर बाजार भी है, बड़े बड़े बाजार लग रहे हैं। क्या सबों को उस बाजार में जाने की जरूरत होती? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता सिवाय इसके के वो तिराहे पे बैठते हैं, चौराहे पे बैठते हैं, गब्बासियां करते हैं, नज़ारे करते हैं, और न जाने कैसी कैसी गंदगियां और हरकतें करते हैं जो बयान के काबिल नहीं। ये है जो लोगों लायानी बातें। और आपको मैं बता दूं, लायानी बात इंसान जब तक करता रहेगा, इन गंदे कामों में मुब्तला रहेगा, वो इंसान अपने घर की जिम्मेदारी में इंतहाई कोरा। घर में क्या खाना पकना है, किस तरह का खाना पकना है, दवा आनी है, बीवी सिसक रही है, उसके छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, और इसको आवारा गर्दी से फुर्सत नहीं, गब्बाजी कर रहा है, होटलों में बैठता है, तिराहे पे बैठ रहा है, जुआ खेलता रहता है। जाहिर है जब इस गंदे काम में कोई इंसान पड़ा रहेगा तो खाक उसको अपने घर की जिम्मेदारी करो, वो अच्छा मुसलमान नहीं। इसी को फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी। लिखा है किताबों में, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कौम के पास से गुजरे, एक कौम के पास से गुजरे, पूछा भाई आप लोग कौन हो, किस कबीला से ताल्लुक रखते हो?
क्या बात है, आप लोग गूंगे हो? क्या आप लोग बहुत बड़े पारसा हो? क्या आप लोग बहुत बड़े नेक इंसान हो? कहा जनाब क्या पूछते हैं, हम लोग मुतवक्किलीन हैं, हम लोग मुतवक्किलीन हैं, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं। और दुनिया क्या है, दुनिया किस चीज का नाम है ये हम नहीं जानते हैं, बस यही बात है कि हम मुतवक्किलीन हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को तैश हो गया। उलमा बैठे हैं, किस कदर जलीलुल कद्र ये सहाबी हैं, खलीफा दोम हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु तैश में आ गए। कहा कि अरे नालायको, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुतवक्किलीन अपने आप को कहते हो, क्या माना है मुतवक्किलीन का? तवक्कुल किसको कहते हैं? तपस्या करने का, मुराकबा करने का, और अपने आप को पारसा बनाने का, ढोंगी बना के बैठने का, इसी का नाम मुतवक्किल और मुतवक्किलीन है। झूठे हो तुम लोग, नाकारे हो तुम लोग, किसी काम के लायक नहीं हो। सुनो हम बताते हैं, मुतवक्किलीन उन लोगों को कहते हैं अगर वो काश्तकार है तो गल्ला जमीन में डाल दे, गल्ले का बीज जमीन में डाल दे, और डालने के बाद दस्ते दुआ उठाए और अल्लाह से तवक्कुल रखे कि अल्लाह तबारक व तआला ही इसमें दाना डालने वाला है। इसी को मुतवक्किल कहते हैं, इसी को मुतवक्किल कहते हैं। तो इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग यूं ही बैठ करके ढोंगी बन जाते हैं और अपने औकात को यूं ही बर्बाद करते हैं, ये कह करके कि हम मुतवक्किलीन हैं। हदीस में आया मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला। दूसरे हमने ये चारों हदीसें हमने पढ़ी हैं, हमारा एक मकसद है जो हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं। ये नहीं कि हम बुखारी शरीफ की हदीसों की भरमार आपको सुनाना चाहते हैं, नहीं, क्या जरूरत है इतने मुख्तसर वक्त में बहुत लंबी चौड़ी बात करने की। लेकिन आपसे मुद्दबाना हमारी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते जो 4 हदीसें मैंने पढ़ी हैं इसको आप लोग सुन लें, बहुत गर्म होगा कि इसको आप सुन लें, हम सब के लिए निजात का जरिया बने। दूसरी हदीस मैंने पढ़ी नुअमान इब्ने बशीर के हवाले, तीसरी हदीस पढ़ी नुअमान इब्ने बशीर के हवाले से, इन्नल हलाल बैयिन व इन्नल हराम बैयिन। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हलाल वाज़े है, हराम भी वाज़े है, और इन दोनों के माबैन जो उमूर हैं, जो चीजें हैं, ये मुश्तबा है। हलाल क्या वाज़े, हलाल क्या वाज़े है? जाहिर बात है, सब जानते हैं चावल हलाल है हम सब के लिए खाना, नहीं, दाल हलाल है, सब्जियां हलाल है, तरकारियां हलाल है। जिन जानवरों का गोश्त खाना अल्लाह तबारक व तआला ने जायज करार दिया वो हलाल है। कौन नहीं जानता कि हलाल क्या है, वाज़े है, जिसको फरमाया इन्नल हलाल बैयिन। कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, छोटा से बड़ा, मर्द और औरत हर जानता है कि ये चीजें हलाल हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात और पोशीदा बात नहीं। व इन्नल हराम बैयिन, और यकीनन हराम भी वाज़े। हराम क्या वाज़े है जानते हैं ना? नहीं जानते, नहीं जानते कि हराम क्या है। अरे हराम वो काम है जिसको हमने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, यानी हराम चीजों से बचो। कौन नहीं जानता कि ज़िनाकारी हराम है? कौन नहीं जानता
कि सूदी कारोबार करना हराम है। कौन नहीं जानता कि डाका डालना हराम है? कौन नहीं जानता कि इस्मत दरी करना हराम है? कौन नहीं जानता कि गीबत करना हराम है? कौन नहीं जानता कि बोहतान लगाना हराम है? व इन्नल हराम बैन व बैनहुमा मुश्तबहात, और इन दोनों के बीच में कुछ उमूर ऐसे हैं जो मुश्तबह हैं, यानी जिनका हुक्म वाज़ेह नहीं, कि पता नहीं ये हलाल है या, लिहाजा इसके बारे में हदीस में आया कि मुश्तबा चीजों के दर पे ना होना और मुश्तबा चीजों के पीछे न पड़ना और अपना माना मतलब ना निकाल लेना और अपनी इज्तिहादी बातें ना करना शुरू कर देना, बल्कि खामोशी इख्तियार करना, सुकूत इख्तियार करना। फिर मामला कैसे हल होगा, किस तरह हल होगा? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से हदीस फरमाया मुश्तबा उमूर के बारे में, वशाविर फीहिल उलमा वल फुक़हा वल अत्क़िया वस्सुलहा वर्रासिखीन फिल इल्म। उमूरे मुश्तबहात को जानने के लिए और उसको बरुए कार लाने के लिए हर कसो नाकस के पास न जाना। जिसको देखा मसला पूछ लिया, जिससे चाहा मसला मालूम कर लिया। नहीं लोगों, फरमाया फुक़हा से मशवरा करो। फुक़हा यानी उलमा, उलमाए किराम से राब्ता करो, मुफ्तियान इज़ाम से राब्ता करो, रासिखीन फिल इल्म से राब्ता करो, जो इल्म की गहराई वो गिराई जानते हैं, उनसे राब्ता करो। वो तुम्हें बताएंगे कि मुश्तबहात उमूर क्या है, इन्हें करना जरूरी है या इन्हें करना जरूरी नहीं। 3 हदीसें तो अल्लाह करके निकल गई। चौथी हदीस, इसी पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। फरमाया अनस इब्न मालिक के हवाले से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। ये 4 हदीसें मैंने पढ़ी। इमाम अबू दाऊद जिनकी मशहूर तरीन और शाहकार हदीस की किताब है अबू दाऊद शरीफ, ये बयान फरमाते हैं कि बिला मुबालगा हमें 5 लाख से भी ज्यादा हदीसें याद हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी किताब के अंदर 5 लाख हदीसें नहीं लिखी। बहुत खंगाल खंगाल कर कितनी लिखी? 4800 हदीसों को हमने लिखा। सिर्फ 4800 हदीसें लिखी, और इसमें हमने जो टटोला, हमने जो खंगाला, हमने जो जुस्तजू किया इंसानों की हिदायत के लिए, वो 4 हदीसें निकली। जो बुजुर्गों, मैंने आपके सामने इन हदीसों की तिलावत की। पहली हदीस याद रखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और दूसरी हदीस मैंने पढ़ी हजरत अबी हुरैरा के हवाले से, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी। और तीसरी हदीस मैंने पढ़ी नुअमान इब्न बशीर के हवाले से, इन्नल हलाल बैयिन व इन्नल हराम बैयिन इला आखिरिल हदीस। और चौथी हदीस अनस इब्न मालिक के हवाले से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होगा जब तक कि अपने भाई के लिए वो चीजें पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे।
वही कामिल मोमिन होगा। बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, इनके सामने मैं लबकुशाई करना चाहता हूं। हदीस का ज़ाहिरी मतलब ये है कि अपने लिए अच्छा खाना पसंद करो तो अपने भाई के लिए भी अच्छा खाना पसंद करो, है ना भाई। हम अगर मुर्गा बिरयानी खाना चाहते हैं और बकरे का गोश्त खाना चाहते हैं तो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। क्यों उनको टार देते हैं कि आम दावत का इंतजाम अलग है और खवास का इंतजाम अलग है। खवास अगर अच्छा खाना चाहते हैं तो आवाम को भी नहीं चाहिए कि वो भी अच्छा खाना खाए जी। हम अगर चाहते हैं कि अच्छा लिबास पहने, बढ़िया उम्दा तरीन लिबास पहने, बेहतरीन शेरवानी पहने, अच्छा तरीन उम्दा तरीन अमामा लगाएं तो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। क्यों भाइयों को फटीचर रहने देते हो? क्यों उनकी लुंगियां गंदी रहती? क्यों उनके कुर्ते और पजामे फटे रहते? क्यों नहीं सोचा गया कि हमारे लिबास ज़र्क बर्क हैं तो हमारे भाइयों के भी ऐसे हो जी। और हम ये कह सकते हैं कि इस गांव के मुखिया आफ्ताब आलम साहब हैं। बाद में आप मेरी शिकायत कर दीजिएगा, लेकिन मैं कह सकता हूं, क्या मुखिया आफ्ताब साहब चाहेंगे कि हमको लोगों ने मुखिया बनाया है तो हम जैसा कोई और भी मुखिया बन जाए इस गांव के अंदर? कौन ऐसा मुखिया होगा जो ये चाहेगा कि हम मुखिया हैं तो हमारे शाना बशाना एक और मुखिया हो ताकि मिलजुल के काम करें? ऐसा नहीं होता नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता लोगों। अच्छा, इस गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वाले, बड़ी बड़ी हवेलियां वाले, बड़े बड़े मकानात वाले, क्या वो चाहते हैं कि गुरबा और मुफलिसीन और फुकरा के लिए भी वही बिल्डिंगें बन जाएं जो हमारी बिल्डिंगें बनी? इंसाफ से बताओ, अरे इंसाफ से बताओ, क्या हम चाहते हैं कि जैसे हमारी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, 2 मंजिला और 3 मंजिला बिल्डिंग है, तो हमारे पड़ोसी का भी ऐसी बिल्डिंग बन जाए? कोई चाहता है? नहीं चाहता लोगों, बिल्कुल नहीं चाहता, हरगिज़ नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हमारी नाक ऊंची हो, हमारी बिल्डिंग ऊंची हो, हमारा मकान ऊंचा हो, हमारी हवेली ऊंची। तो जब नहीं चाहता तो हदीस तो कहती है कि चाहना पड़ेगा, तभी जाकर के मोमिने कामिल बनोगे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा li अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी। कामिल मोमिन बनना है तो अपने लिए जो पसंद करते हो भाई, अपने भाई के लिए भी पसंद करना। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हदीस का ये ज़ाहिरी मतलब तो हो सकता है, लेकिन हकीकी ये मतलब हरगिज़ नहीं होता। हदीस की जो रूह है और हदीस की जो हकीकत है वो उसके अंदर छुपी हुई। हदीस ये कह रही है कि इस हदीस का हकीकी मतलब ये है कि तुम चाहते हो ना कि तुम्हें कोई सलाम करे जी। जितने उलमा बैठे हैं, क्या इनमें से कौन ऐसे आलिम हैं जो नहीं चाहते होंगे कि हमें कोई सलाम करे? जब बताएं, हम भी नहीं चाहते कि कोई हमें सलाम ना करे, हम भी चाहते हैं कि लोग हमें सलाम करें। हर आदमी चाहता है कि आज कोई आदमी, मुखातब वाला आदमी झुक के सलाम करे, हमारे आदाब बजा लाए, हमारा इस्तेकबाल करे, हमारा खैर मकदम करे, चाहता है ना? तो हम उलमा की जिम्मेदारी है और हम उमरा की जिम्मेदारी है
कि हम भी जो चीज अपने लिए चाहते हैं दूसरे के लिए भी तो चाहें। हम भी तो दूसरों को सलाम करें, हम भी तो उनका इस्तेकबाल करें, हम भी तो उनका खैर मकदम करें, हम भी तो अदब व एहतराम के साथ पेश आएं, हम भी तो अच्छी गुफ्तगू करें और नरम बात करें। हम अगर चाहते हैं कि कोई हमसे तल्ख अंदाज में बात ना करे तो फिर हमको चाहना होगा